हाय फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को एक दुकानदार मान लेना है। ठीक है, कि एक दुकानदार है, अब वहां से कोई वस्तु को खरीदना है। यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट में ये है ही कि कोई भी वस्तु को खरीदना है, कोई भी वस्तु को फिर उसे बेचना है। इसमें दो कंडीशन हो सकता है कि खरीदता है, ठीक है, खरीदता है और बेचता है। तो या तो ये ज्यादा दाम में ये ज्यादा दाम होगा, या तो फिर ये ज्यादा दाम होगा। दोनों में से एक कंडीशन होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है ऐसा कि ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम होगा। ये दो कंडीशन हो सकता है, या तीसरा कंडीशन हो सकता है ये दोनों बराबर सेम। ये बराबर वाला नहीं आएगा क्वेश्चन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर दोनों में से कोई ना कोई एक बड़ा एक छोटा होना ही चाहिए, ऐसा होगा ही होगा, तभी लॉस और प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पर कोई आदमी अगर यहाँ पर 3 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और उसे 3 रुपए में ही बेच देगा, तो उसे कोई ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इसमें लॉस और प्रॉफिट के लिए सबसे पहले किसी वस्तु को क्या करेगा, कोई आदमी दुकानदार होगा या कोई भी इंसान होगा तो क्या करेगा, पहले खरीदेगा यानी कि बाय करेगा। तो इसको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसका थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पे। सारा क्वेश्चन जो है सारा का सारा पिछला प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस हो गई। है कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। और दूसरा हो जाएगा बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। खरीदना मतलब कि इसको शॉर्टकट में क्वेश्चन में वर्ड यूज करेगा क्रय मूल्य। ठीक है, इसको पूरा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को यहाँ पर शॉर्टकट में इसको सीपी लिखेंगे। ये बेचना मतलब विक्रय, याद रखना है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। ये हो जाएगा इसका शॉर्टकट में ये एसपी और इसको सीपी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा। अगर यहाँ पर बात करें लाभ का, तो लाभ कब होगा, जब कोई दुकानदार या कोई भी इंसान किसी वस्तु को खरीदता है यानी कि सीपी, ठीक है, और एसपी। तो अगर ये कम दाम में खरीद रहा है और ज्यादा दाम में बेच रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान को 10 रुपए में खरीद कर वो उसे 12 रुपए में बेच रहा है, तो ज्यादा में बेच रहा है। कितना ज्यादा में बेच रहा है, 2 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो उसको 2 रुपए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि वहां पर लाभ हो रहा है। ये चीज कहेंगे। तो लाभ का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, लाभ बराबर जो बड़ा है उसमें घटा देना है छोटा। ये बड़ा एसपी था, एसपी में घटा देना है सीपी। एसपी मतलब क्रय मूल्य है ना, यहाँ पर क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा किससे, विक्रय मूल्य से। यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला जो बड़ा है उसमें घटा देंगे छोटा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य को, इसको क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा यहाँ पर लाभ। ठीक है, ये यहाँ पर अगर हानि होगा तो हानि में क्या हो जाएगा, हानि कब होगा, जब यहाँ पर एसपी जो होगा यानी कि जो खरीद रहा है ज्यादा दाम में और कम दाम में बेच रहा है। जैसे अगर कोई सामान खरीदता है, कोई इंसान है, कोई वस्तु को खरीदा, मान लीजिए अंडा खरीदा, ठीक है, तो 10 रुपये मान लेते हैं, 2 अंडा खरीदा। अब उसको बेचेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में बेचेगा, लेकिन वो अंडा क्या हो गया, खराब हो गया, एक अंडा खराब हो गया। तो दूसरा अंडा, एक अंडा बचा होगा तो उसको बेचेगा तो कितना बेचेगा, ज्यादा 6 रुपये 7 रुपये बेचेगा। तो वो कितना में खरीद के लाया, 10 रुपये में। वहां पर किसी कारणवश उसका कुछ हो गया या हानि हो गया, यहाँ पर कम दाम में इसको बेच रहा है, 7 रुपये में बेच दे रहा है। टोटल खरीदा कितना, 10 रुपये में बेच रहा है, 7 रुपये में कम में बेच रहा है, यानी कि इसका एसपी क्या हो जाएगा, एसपी कम हो जाएगा, सीपी जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर हानि होगा, तो हानि बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, हानि यानी कि लॉस बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ा सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। और हानि बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखना होगा, लाभ है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, हानि है तो हानि प्रतिशत कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। अगर लाभ रहेगा तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा,
लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों में कुछ ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बस याद रखना। नीचे में कभी भी क्रय मूल्य होता है, ठीक, इसका भी नीचे में क्रय मूल्य होगा। और परसेंट में चेंज करें तो प्रतिशत चैप्टर बता चुके हैं, परसेंट को समझने के लिए प्रतिशत चैप्टर प्रतिशत वाला वीडियो देखना जरूरी है, उसको एक बार जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर इसको परसेंट में गुना करना है, 100% से गुना कर देंगे, ये 100% हो जाएगा, परसेंट में चेंज हो जाएगा। ऊपर में क्या रखना है, हानि हो रहा है तो हानि रखना है, लाभ हो रहा है तो लाभ रखना है, ठीक है। यहाँ लाभ हो रहा है, लाभ रख दिया, हानि हो रहा है तो हानि रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिक से बताएंगे, जितना भी क्वेश्चन रहेगा ट्रिक से, सभी सॉल्व ट्रिक में तुरंत आंसर आ जाएगा सभी क्वेश्चन का। पहले बता चुके हैं, जितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी कभी न कभी कोई ना कोई ईयर में पूछा हुआ रहेगा, प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, यहाँ से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारा का सारा क्वेश्चन एसएससी जीडी में जितना भी पूछेगा सारा का सारा यहीं से रहेगा। और ग्रुप डी में भी रेलवे का जो एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, उसमें भी जितना क्वेश्चन रहेगा सब इसी से रहेगा, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। तो इसको यहाँ पर लिखना चाहे प्रॉफिट यानी कि लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू पर में प्रॉफिट बाय में क्रय मूल्य यानी कि सीपी इंटू में 100%, और लॉस परसेंट अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, लॉस बाय में सीपी और इंटू में 100%। ये बोले दोनों का सीपी हमेशा रहेगा, लॉस परसेंट निकाले या फिर प्रॉफिट परसेंट निकाले, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, दोनों सेम है, ये हिंदी में हो इंग्लिश में हो वहाँ पर, ठीक है। कभी कभी उसको भी यूज कर देंगे, कभी इसको भी यूज कर देंगे, दोनों समझने के लिए। पहला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये टाइप 1 का है। क्या कह रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, सामान को जो खरीद रहा है लागत मूल्य हो गया, और जितना दाम में बेच रहे हैं, जिस मूल्य पर बेच रहे हो विक्रय मूल्य, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 7:8 दिया हुआ है। तो मुनाफे यानी कि फायदा, ठीक है, फायदा ही हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लागत मूल्य कितना था, 7 था, 7 लिख सकते हैं यहाँ पर, 7 नहीं है लेकिन इसको मान सकते हैं यहाँ पर 7:8 में दिया हुआ है तो 7 इसको मान लेते हैं। और विक्रय मूल्य कितना है, 8 है, तो जाहिर सी बात है कि सीपी और एसपी दोनों का अनुपात दिया हुआ है। सीपी जो है 7 भाग है और एसपी जो है 8 भाग है, तो ये कितना भाग ज्यादा है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 भाग ज्यादा है। खरीद रहा है 7 भाग में, बेच रहा है 8 भाग में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको सीधा देखें, 7 रुपए में खरीद रहा है और फिर 8 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपये का फायदा हो रहा है। यहाँ पर इसका निकालना पड़ा मुनाफा, और मुनाफा का परसेंट, मुनाफा कितना है यानी कि प्रॉफिट 1%, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऊपर में होगा, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू में 100%, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ऊपर में 1 है, यहाँ पर 1 आया है, 1 लिख देंगे। सीपी बाय में कितना है, 7 है, 7 लिखेंगे, और परसेंट से यहाँ पर 100% से गुना कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 100 बाय 7%। 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना से डिवाइड होगा, ये 7 × 7, 7 × 14, बच जाएगा 2 सही 7, 2/7 हो जाएगा, इतना ये परसेंट आ गया, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, मुनाफा प्रतिशत जो होगा वो 14 सही 2/7% हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 24:31 है, और उसका मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा, ये चीज निकालने बोल रहा है। लागत मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है। तो लागत जो है सीपी जो है कितना है, 24 भाग है, और एसपी कितना है, 31 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीपी है वो कम है और एसपी जो है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा, तो ज्यादा में बेच रहा है, एसपी 7 ज्यादा है, मतलब कि एसपी ज्यादा हो गया, मतलब कि इसका लाभ हो रहा है, ठीक है। लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर निकालना पड़ेगा, वहीं पर यही मुनाफा मतलब लाभ परसेंट, ठीक है। यहाँ पर पी परसेंट निकालेंगे इज इक्वल टू पी ऊपर में 7, और ये क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है 24 और गुना में 100%। इसको यहाँ पर क्या करना है, इसको काट सकते हैं यहाँ पर, इसको 6 चौके 24 और 25 चौके 100, ठीक है। ये 25 सत्ते 175 हो जाएगा, और बटा में 6%। अब इसको भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा, ये 6 दूनी 12 आ रहा है, 6 दूनी 12, बच गया यहाँ कितना 5 बच गया, यहाँ 5 यहाँ बच जाएगा, तो 9 × 6 = 54, 1 बच गया 1/6, यानी कि 29
पूर्णांक 1/6 29 सही 1/6%। इसका क्या हो जाएगा, ये मुनाफा परसेंट आने की इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 11:8 है, तो इसका हानि प्रतिशत यहाँ पर देख लेते हैं। सीपी एसपी, सीपी कितना है 11 और एसपी कितना 8 है। 11 भाग यहाँ पर इसका सीपी 11 भाग एसपी 8 भाग है, कम हो गया। यहाँ पर सीपी ज्यादा हो गया, ज्यादा दाम में खरीद रहे कम दाम में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लॉस होगा यानी कि हानि होगा। तो कितना का कम में बेच रहा है 3 का कम में, तो यहाँ पर लॉस परसेंट जो निकलेगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस बाय में सीपी 11 गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 300 और बटा में 11। ठीक है, 300 को 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। बच गया यहाँ पर कितना 8, 8 यहाँ पर बैठ जाएगा, कितना हो गया 80। ये 11 से 77 हो जाएगा और यहाँ पर बच गया 3 और बटा में 11, तो ये 27.3/11% इसका क्या हो जाएगा, लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ दिया 9:7 है, तो यहाँ पर इसका हानि, यहाँ भी हानि हो रहा है क्योंकि सीपी जो है, सीपी देख सकते हैं 9 है और एसपी जो है यहाँ पर 7 है। ये सीपी एसपी से ज्यादा हो गया यानी कि एसपी कम हो गया, कितना कम हो गया, यहाँ पर 2 कम हो गया है। ये लॉस हो जा रहा है, तो इसका लॉस परसेंट निकलेगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 2/सीपी कितना था 9 था और यहाँ पर 100% से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 200 और बटा में 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट आएगा। 200 को 9 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 बच गया। फिर यहाँ से 9 दूनी 18, 2 बच गया, 2 पूर्णांक और 22.2/9%। ये इसका आंसर हो जाएगा इतना 10%। ये 2018 का एसएससी जीडी में 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% का क्या होता है, हानि हो जाता है। ठीक है, तो उस वस्तु को क्रय मूल्य क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि उस वस्तु को क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर हानि हो रहा है, तो इसका मतलब कि क्रय मूल्य ज्यादा दाम में 651 रुपए से ज्यादा दाम में खरीद के रखा होगा। ठीक है, तो 651 में बेच दे रहा, कम दाम में बेच रहा है, तो इसलिए उसका 7% हानि हो जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कोई भी वस्तु होगा, ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा 100%, क्रय मूल्य जो होगा वो कितना परसेंट होगा, 100% होगा। ठीक है, तो ये 7% हानि हो गया, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि 100 से माइनस कर देंगे, 100 में 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, 7% माइनस कर देते, इतना रुपए में क्या क्या होगा, बेचा होगा, जो कि बेचा गया मूल्य कितना है 651 है। तो ये कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 93% हो जा रहा है। 93% इसका कितना हो जा रहा है 651 हो जा रहा है। इसका 1% निकाल लेते हैं, 1% 93 इधर गुना उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, ये इतना निकल गया। अब 93% यहाँ पर 93% 651, 1% निकल गया, 651/93 निकल गया। हमको निकालना था क्रय मूल्य यानी कि 100% निकालना था, 100% यहाँ पर निकाल लेंगे। 100 से इधर गुना तो उधर भी गुना हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ से देख सकते हैं इसको 9 से 63, इसको 7 से गुना कर देते हैं, 7 21 बच गया 2, 9 से 63 और 2 65 यानी कि 7 बार में ये कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 पर 2 0, तो ये 100% निकला यानी कि ये इसका क्या निकल गया, सीपी निकल गया। ठीक है, ये इतना इसका 700 जो होगा इसका सीपी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2007 में पूछा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीपी जो होगा उसका क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इसको सिंपली इसको शॉर्ट में ऐसे बना सकते हैं कि ये 7% घटा देना, अगर लाभ होगा तो जितना परसेंट लाभ होगा उतना जोड़ देना 100 में। यहाँ पर हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर 7 घटा देंगे, 100 में 7 घटा देंगे तो 93%, 93% यहाँ पर कितना है 651 है। 100% निकाल लेंगे, इसका 100% कैसे निकालेंगे, 651 ये 93 अभी भागा में चला जाएगा, 100 इधर गुना की इधर 100 चला जाएगा, तो इसको भागा दे देंगे, ये 7 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा परसेंट यहाँ नहीं होगा, 100 से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, 100% 700 आने लगी, यही सीपी है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर श्रीहरि को 20% का हानि होगी,
20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार की लागत मूल्य कितना था। लागत मूल्य मतलब यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है, सीपी निकालने बोल रहा है। सीपी हमेशा कितना का होता है, कितना परसेंट का, 100% का, ठीक है। ये 20% का हानि हुआ है, हानि में क्या करेंगे, लाभ में क्या करना है, लाभ अगर होगा तो 100 में जोड़ देना है, ठीक है। अगर हानि हुआ तो हानि होगा तो क्या करना है, 100 में माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हानि हो रहा है, 100 में माइनस कर देंगे कितना, 20, तो 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। ये 80% इसका कितना में बेच रहा था, 64,000 में, तो वही हो जाएगा यहाँ पर इसका 80%। इसका 100% निकालेंगे तो सबसे पहले ये 80 इधर गुना उधर जाएगा तो भागा में, इसके साथ में कुछ नहीं है ना, ये 80 उधर चला गया, भागम हो गया। 100 एक को 100 से गुना कर देंगे, 100% हो गया। तो यहाँ पर इधर भी 100 से गुना कर देंगे, 1 0 0 कैंसिल हो गया, 8 8 64, ये 2 0 यहाँ पर है, 2 0 बिठा दिए। अब यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं, 8 पर ये 2 0, 8 पर 2 0 और ये 2 0, ठीक है। यहाँ पर 2 0, तो ये कितना आ गया, 80,000। तो ये इसका 100% यानी कि सीपी, इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। इसका कितना निकल गया, 80,000 निकल गया, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु को 1690 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है। नेक्स्ट टाइप का, अगला टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना का लाभ बोल रहा है, 30% का। एक वस्तु को 1690 रुपए में बेचा तो उसका 30% लाभ हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो लाभ में जोड़ने बोले थे, 100 में 30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 130, ठीक है। ये 130% दिया हुआ है 1690, हमको कितना चाहिए, 100% चाहिए। यहाँ पर निकाल लेंगे इसका 100%, तो 1690 और ये 130 रहेगा बटा में, 130 से पहले भागा दे देंगे, उसके बाद 100 से गुना कर देंगे। 130 से भागा देंगे क्या हो जाएगा, यूनिटी आ जाएगा, यानी कि 1% निकलेगा। 100 से गुना कर देंगे यानी कि 100% निकलेगा। तो यहाँ से 1 0 0 कट गया, 13 से ये 13 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 1300, ठीक है। 100% यानी कि सीपी, इसका सीपी आ गया 1300, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। मोनू को 5750 रुपए की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा, ठीक है। मोनू कोई किसान है जो सब्जी बेचता है खरीद के, तो 5750 रुपए का जो सब्जी था वह भारी बारिश के कारण खराब ना हो जाए इसलिए उसको कम दाम में ही बेच दिया, 4500 रुपए में। भारत में किसान सबका यही हाल है, उपजाता है तो उसका रेट जो है बेचने टाइम है सो कम हो जाता है। बहुत सारे किसान इस तरह से आत्महत्या वगैरह कर रहे हैं, वाले की बात। यहाँ पर देखते हैं ये 57,050 रुपए में क्या कर रहा है, इसका पोस्टिंग था, बेच रहे कितना में, 4500 में, कम में बेच रहा है, जाहिर सी बात है कि हानि होगा, ठीक है। तो हानि कितना हो रहा है, लॉस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, यहाँ निकाल लेंगे। 5750 रुपए में घटा देंगे यहाँ पर 4500, तो ये आ जाएगा 1250 आ रहा है, ठीक है। लॉस परसेंट निकालना है, ऊपर भी लॉस और बटा में सीपी 5750, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पर इसको 25 से काटे तो 25 बचे 125, 25 दूना 50, बचिए 7, 7 यहाँ बैठेगा तो 7 पर 5 75, 25 दिया 75 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 500 बट्टा में 23, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ये लॉस परसेंट निकल रहा है। यहाँ पर इसको 23 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 दूना 46, कितना हो गया, 23 दूना 46 हो गया। कितना बच गया, 4 बच गया, 4 यहाँ बच जाएगा तो 23 एकम 23 और बच कितना गया यहाँ पर 17 और बटा में 23, तो ये आ गया इसका लॉस जो हो रहा है किसान को, यानी कि मोनू को जो लॉस होगा वो 21.17/23% का उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। एकदम आसान सा रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है, वह क्या किया, एक पुरानी टाइप मशीन को खरीदा है, कितना में खरीदा, 1200 में, और उसमें 200 क्या किया,
1200 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किया, यानी कि खर्च किया 200 रुपये और उसमें लगा दिया, कुछ खराबी होगा उसको उसमें 200 रुपये लगाकर उसमें बना दिया, ठीक है। उसको अब क्या करा, उसे 1680 रुपये में क्या कर दिया, उसको बेच दिया, ठीक है। तो बेच दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने को रहा है, तो लाभ कैसे हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसका कुल सीपी निकाले तो कुल सीपी कितना होगा, वो 1200 में खरीदा, 200 रुपये और खर्च किया, खर्च व्यय जितना भी आएगा अगर किसी वस्तु में कि इतना खर्च किया या इतना व्यय किया तो उसको सीपी में ही जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल सीपी हो जाएगा 1200 में 200 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा कितना, 1400 आ जाएगा, ठीक है। टोटल सीपी इसका 1400, हाँ टोटल सीपी आ गया 1400 और इसका एसपी दिया हुआ कितना में बेच रहा था, 1680 में बेच रहा था, इसका एसपी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, ये 1400 1680 कितना ज्यादा है, ये सीपी से एसपी कितना ज्यादा है, 280 ज्यादा है, तो 280 हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में प्रॉफिट और बाय में सीपी, सीपी कितना था 1400 था और 100%, तो यहाँ से ये यहाँ पर 1 0 1 0 कैंसिल, ये 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बच गया 14 14 दूनी 28, तो यहाँ पर 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200%, तो इसका सॉरी 200 नहीं होगा, यहाँ पर ये 2 और ये 1 0, तो यानी कि ये 20% हो जाएगा, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा कितना 20%, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा 20 ना, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये 2 था और ये 1 0 बचा हुआ है, तो ये हो गया 20%, ठीक है। इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं, यदि कोई वस्तु को 178 रुपये में 11% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, तो 11% हानि पर बेचा जा रहा है, इसका सीपी निकालेंगे पहले, यानी कि 11% हानि, यानी 100 में 11 कम अर्थात 89%, इसको 89% इसका कितना दिया हुआ है, 178 दिया हुआ है, इसका 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा, या तो फिर यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कह रहे हैं कि आगे इतना में बेची जाती है 11% की हानि में, तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना में बेचना चाहिए, कितना उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए, लाभ यानी कि 100 जोड़ देंगे तो 111 हो जाएगा, यहाँ पर 111% निकालना है, 178 89 इधर गुना में, पहले इसको इधर ले जाएंगे भागा में, अब यहाँ पर इधर 1 बच जाएगा, 1 को इधर गुनाएंगे 111 से, इधर भी कितना से गुना कर देंगे, 111 से गुना करेंगे, यहाँ से इसको देखते हैं कितना जाएगा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, 2 बार में कट जा रहा है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना जाएगा 222 रुपये, कितना में इसको बेचना चाहिए 222 रुपये में, 178 में क्या कर रहा था, इसको बेच रहा था, ठीक है। तो इसको 11% का हानि हो रहा था, अब यहाँ पर इसको 11% का लाभ कमाने के लिए कितना में इसको बेचना पड़ेगा, 222 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचता है, ठीक है, हानि पर बेच रहा है। अब यदि वह उस वस्तु को 144 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे, मतलब कि जितना में बेच रहा था उतना में कितना हानि हो रहा था, 17%, ठीक है। तो अब कह रहा है कि उससे अगर 144 रुपया में ज्यादा में बेचे तब उसे लाभ होना स्टार्ट हो जाएगा, कितना परसेंट, 19% लाभ होगा। तो कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य कितना था। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। 100 से कितना कम है, 17 कम है, इतना में बेच रहा था, ठीक है, तो उसे हानि हो रहा था। अब वो कितना में बेच रहा है, 144 रुपये ज्यादा में बेच रहा है, तो उसको कितना परसेंट का हानि हो रहा है, 19% का। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट बढ़ गया, ये यहाँ से 17 और यहाँ से ये 19, ठीक है। तो 17 और ये 19%, इतना परसेंट। यहाँ से यहाँ कितना ज्यादा में बेच रहा था, 144 रुपये में ज्यादा बेच रहा था, 144 रुपये ज्यादा में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का इसका रुपए हो जाएगा 144 रुपये, और यहाँ पर दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे, इतना परसेंटेज इक्वल टू इतना, तो यहाँ पर जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ हो जाएगा 36% इज इक्वल टू 144, ठीक है। यहाँ पर ये 36% 144, इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे, लागत मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 144 और बटा में ये 36 और गुना में ये 100, ठीक है। यहां से देखते हैं कटेगा, 6 चौके 24,
3 चौके 12 कट जा रहा है 4 बार में, तो ये आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है, यानी कि इसका 100% निकलेगा, यानी कि ये सीपी निकल गया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहन ने एक गाय को 5,000 रुपये में खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो बताइए कि उसका जो गाय बेचा है उस गाय का विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर इसका सीपी दिया हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है। सीपी कितना है, 5,000 है। सीपी 5,000 यानी कि कह सकते हैं ये 100% दिया हुआ है। ठीक है, ये 100% दिया हुआ, हमको क्या निकालना है, इसको 125% पर बेच रहा है, मतलब कि 100 से 25% ज्यादा, यानी कि 125% हमको निकालना है। तो 5,000 का 100% था 5,000, 125% निकालेंगे तो पहले 1% निकालेंगे, 100 इधर गुना में इधर जाएगा भागा में, उसके बाद 125 से इधर गुना करेंगे, 125% निकालेंगे, 125 से गुना करेंगे, 125 से इधर भी गुना कर देते हैं। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से जो आएगा 1 जीरो और 125 बचे 625, तो ये आ जाएगा इसका 125%, यानी कि इतना दाम में इसको बेचेगा। ये इसका निकल गया एसपी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में पूछा हुआ है, ये देख सकते हैं एसएससी जीडी 2018 में पूछा हुआ है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने एक वस्तु को 3,000 रुपए में खरीद कर 10% नुकसान यानी कि हानि पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। हानि पर बेचा यानी कि माइनस करेंगे 100 में, 10% हानि यानी कि 10 माइनस करेंगे 100 में, 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 हो जाएगा, ये 90 होगी, ये जो दिया हुआ 90% दिया हुआ 3,000 रुपए में। अच्छा, यहाँ पर ये 100% दिया हुआ, खरीद रहा था, तो ये सीपी दिया हुआ इसका, सीपी 3,000 यानी कि ये 100% में खरीदा है। ठीक है, 100% इसका 3,000 है। यहाँ पर निकालना है 10% नुकसान, यानी कि 100 से 10% कम, तो यहाँ पर इसमें कम कर देंगे, कितना परसेंट हो जाएगा, ये 90%, 10 कम करेंगे तो 90% निकालेंगे, तो वही 90% में बेचा होगा, यानी कि 10% हानि पर बेचा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 100 इधर गुना में इधर जाएगा भागा में, 90 इधर गुना की इधर भी 90 गुना कर देंगे, ये 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, यहाँ से 2 0 बचा हुआ है, ये 2 0, और यहाँ से ये 9 दिया 27। ठीक है, तो ये क्या किया होगा, इसको 2700 में बेचा होगा। 3,000 में खरीदा लेकिन इसको 2700 में बेचा होगा, तब इसको जाकर कितना परसेंट का नुकसान हो गया, 10% का नुकसान हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2011 में, एसएसजीडी का पेपर में 2011 में पूछा हुआ है। ठीक है।